ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः क्वेश्चन आंसर सेशन में। आज फिर से हम कल तक हैं, फ्राइडे तक हैं, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग भगवत गीता श्लोक फिर से रिज्यूम करेंगे, उस समय हम आधे समय तक एक भगवत गीता की कोई भी कोटेशन लेंगे, उस पर और भी उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे, और बाद में हम फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। खासकर अभी पेंडेमिक सिचुएशन में जितने भी मोटिवेशनल चीज़ें हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़रूरत है, सोसाइटी को भी एंड एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। सो मुझे इंतज़ार रहेगा, फिर से आप अपने प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। संजय प्रभु आपका हार्दिक स्वागत है, पूनम जी हार्दिक स्वागत है। सो पूनम जी, कल आपका एक प्रश्न था कि जैसे मनुष्य की योनियाँ मनुष्य ही रहती है, पशु की योनियाँ पशु ही रहती है, जैसे जो गाय है उसके बच्चे गाय ही होते हैं, उसके बच्चे दूसरे योनि में नहीं होते हैं। सो ये एक फिलॉसफी है, कई जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं इसको मानते हैं, लेकिन जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है ये एक तो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखती है, और अलग अलग योनियां, एक ही आत्मा अलग अलग योनियों में जन्म लेती है, उसका भी प्रमाण है। जैसे हमारे जर भरत की कथा होती है, हमारे श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि वो महाराज भरत थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ है। सो वो एक बार बच्चों को सारा कुछ राज्य काज देकर वो तपस्या के लिए निकल जाते हैं, है ना। तपस्या करते 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 लेकिन एक दिन ऐसा होता है, मैंने कई बार बताया हुआ था, कहानी में फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। प्रज्ञा जी प्रणाम, हरे कृष्णा। साकेत प्रभु हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्यामली जी यू आर ऑल वेलकम, हरे कृष्णा सभी को, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जर भरत की कथा में ये उदाहरण आता है कि वो जर भरत पूरी तपस्या करते हैं, लेकिन उसी के क्रम में एक बार गर्भवती हिरणी होती है, और वो शेर की आवाज से घबरा कर वहाँ सामने जहाँ पर वो आश्रम रहता है महाराज भरत का, उसमें वो छलांग लगा देती है। छलांग लगाने की वजह से और उसका ना गर्भपात हो जाता है, तो उसका बच्चा गिर जाता है पानी में। सारिका वेज हरे कृष्णा। उसके बाद वो नदी क्रॉस करते करते पार तो हो जाती है, लेकिन वहां उस हिरनी की डेथ हो जाती है उस पीड़ा और दर्द से। तो ये जो महाराज भरत है वो देखते हैं इस चीज को, तो उनको बहुत द्रवित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो तुरंत नदी में छलांग लगाते हैं, और जो हिरनी का बच्चा है जो पानी में डूब रहा था उसको उठाकर छान कर ले आते हैं, और उसकी फिर सेवा करने लगते हैं, जैसे हम एक बच्चे को बहुत प्यार से रखते हैं। सो प्रेम और करुणा जैसे जागृत होती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर सेवा का भाव जागृत होता है। ये मैं छोटी स्टोरी शेयर कर रहा हूं, एक कल प्रश्न आया था उसके उत्तर में, लेकिन बाकी जो आज हमारा फ्राइडे तक का जो सेशन है, वैसे तो हम हर एक दिन जब भी हम 2 से 3 लाइव आ रहे हैं तो हम हर एक दिन क्वेश्चन आंसर लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हमारा मुख्य रूप से था कि हम भगवद गीता की कोटेशन ले रहे थे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले रहे थे। आगे हम इसको फ्राइडे के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे, और अभी स्पेशली फ्राइडे तक जो है आप जो है ना स्ट्रेस से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर कोई भी ऐसे प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। सामान्यतया हम जैसे काउंसलिंग के केसेस आते हैं तो वो इंडिविजुअल केसेस आते हैं, वो 1-to-1 सेशन रहता है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है वो चूंकि पेड सेशन रहते हैं और सभी लोग नहीं आ सकते किसी न किसी कारण से, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास किया जहां आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात रख सकते हैं, और उसका आपको निदान मिलेगा, है ना। प्रयास हम करेंगे कि जो हम काउंसलिंग सेशंस पे लोगों की हेल्प करते हैं अपने तरीके से, वही चीज हम यहाँ पर, और आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को उसका उत्तर मिलता है। सो स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड, एंगर से रिलेटेड, कई लोगों को पैनिक अटैक आता है, कोई बीमारी है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, कुछ भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है ना। गुरप्रीत हरे कृष्णा, ओम शांति। You can write your question in the comment box and I will try my best to answer that। और आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को उसका उत्तर मिलता है।
तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, रीता जी, साधना जी, और कई लोगों का मैं नाम नहीं ले पाता हूँ जल्दी जल्दी में, तुम जी क्षमा कीजिएगा। तो जहर भरत की ऐसी कथा आती है कि एक गर्भवती हिरनी भाग रही होती है शेर से बचने के लिए, नदी में छलांग लगा देती है, उसका गर्भपात हो जाता है, उसके बच्चे डूबने लगते हैं। तो जहर भरत, जो महाराज भरत है, उसको छान कर उठाकर ले आते हैं, बचा लेते हैं, और वो हिरनी पार करती है, लेकिन वो मर जाती है दर्द की वजह से और घाव की वजह से, उसकी डेथ हो जाती है, या कई बार भय की वजह से भी हो जाता है, और कई बार वो थक भी गई थी और पीड़ा भी होगी इस वजह से, क्योंकि समय होता है जिसका जैसे पूरा होना होता है, कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो उस हिरनी के बच्चे को फिर ये पालने लगते हैं, उसको अच्छे से पूरा, जैसे एक अपने बच्चे को प्यार से केयर करते हैं ना। तो हुआ क्या कि यही गुरप्रीत ने 2 दिन पहले या कल या परसों प्रश्न पूछा था कि जैसे बहुत सारे लोग भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, तो उसकी वजह से कई बार मन भारी हो जाता है, मन रोने का करता है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको आंसर दिया था, एक तो रोने का मन करे तो रो लीजिए। ये सारे इमोशंस है, जितना निकलेगा, जितना बह जाएगा उतना अच्छा है। जो घुट के रहते ना बिल्कुल कि लोग क्या सोचेंगे, उसमें हम बहुत सफोकेट कर लेते हो खुद को, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो भी इमोशंस आता है उसको रिलीज होने दीजिए, दैट इज वन। दूसरी बात, भावुकता हम सब इंसान में होते हैं और ये इंसानियत का लक्षण है, लेकिन वो एक्सीड कर जाए, अगर उसमें बैलेंस ना हो, मतलब बहुत ज्यादा ही भावुक हो, तो वो एक कमजोरी बन जाती है। वहां पर मोटिवेशन की जरूरत होती है। प्रणाम प्रभु जी, जय श्री कृष्ण, आत्मा स्वरूप गुप्ता प्रभु, रंजीत सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। सो जब अति कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित, है ना, कहते हैं भले बनो पर भोले नहीं। तो बहुत ज्यादा जो भावुकता है वो फिर खुद को तकलीफ देती है। ये इमोशनल इम्बैलेंस की बात होती है, और उसमें हम धीरे धीरे मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से, और अध्यात्म से, स्वाध्याय सत्संग से, और काउंसलिंग इत्यादि से, लाइफ कोचिंग इत्यादि से उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने इमोशंस को मजबूत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एक हमारा कोर्स भी होता है EFT का, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करके। तो जो चीज मैं काउंसलिंग में यूज करता हूँ, वही सारी चीजें मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों से साझा करने हेतु, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेशन मिले, उसका लाभ मिले, और आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रह सके, हमेशा बूस्ट रह सके। सो मैं यही कह रहा था कि वो अति भावुकता में धीरे धीरे उस बच्चे, हिरन के बच्चे से इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि इनकी अपनी साधना बाधित होने लगी, साधना छूटने लगी। ध्यान में जहां भगवान को याद आना चाहिए, ध्यान में इनको अब हिरन के बच्चे याद आने लगे। क्योंकि 24 घंटे जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे कई लोगों को बुरे सपने आते हैं। क्यों बुरे सपने आते हैं? क्योंकि ऐसे डरावनी चीजें आपने ज्यादा देख ली है, ज्यादा सुन ली है। भगवान के सपने किनको आते हैं? यद्यपि कहा जाता है ये सीक्रेट है ना, भगवान के सपने भी आ जाए तो अहंकार नहीं करना चाहिए, अरे मुझे तो भगवान के सपने आते हैं, अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि ह्यूमिलिटी में ये प्रयास करना चाहिए कि हे प्रभु, आप सपने में आते हैं, आपका धन्यवाद, मुझे अपने सेवा में लगाने की कृपा कीजिए, अपने हेतु की कृपा कीजिए, ताकि मैं और भगवान हमेशा ना डेली ना रात में सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, मेडिकल साइंस तो कहता है कि सपने आना कोई अच्छी बात नहीं होती है, कोई भी किसी अच्छा बुरा सपना हो। यद्यपि इतिहास में, शास्त्रों में सपनों के माध्यम से भगवान बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं, बहुत सारे संवाद आदान प्रदान करते हैं, इसकी भी बहुत सारी कथाएं हैं, इंस्टांसेस हैं। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि सपने देखने का मतलब है कि आप डीप स्लीप में नहीं है, साउंड स्लीप में नहीं है ना, तो वो अर्ध जागृत अवस्था होती है। तो सपने तो अच्छी बात होनी, मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार सपने आते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे वंचित है। तो भगवान के सपने लेकिन किसको आएंगे? जो भगवान की कथाएं पढ़ के सोएगा, देख के सोएगा। हमारे पास हमेशा अभी देखिए 2 ऑप्शन है, चाहे वो अभी पेंडेमिक के कारण हो, लॉकडाउन के कारण हो, या पहले भी। मृदुल मानव, तो चेतना, हरे कृष्णा। घर का साइड इफेक्ट है ये, भाई घर है तो लोग अपनी बातचीत भी करेंगे, लेकिन कई बार वो भूल जाते हैं। सो एनीवे, कहने का मतलब क्या है कि सपने, अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत के सपने नहीं आए, डरावने सपने नहीं है, तो कम से कम सोने से पहले भगवान के बारे में सुनकर सोइए,
पढ़कर सोइए। हमारे पास दो ऑप्शन है हमेशा, चाहे आज हो, पहले हो, या आगे आने वाले समय में भी। मैं एक चीज आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो चीज बार बार हम अधिक देखते हैं, जो चीज हम बार बार अधिक पढ़ते हैं, जो चीज हम अधिक सुनते हैं, जो चीज हम बार बार करते हैं, उसी की प्रोग्रामिंग हो रही है यहाँ पर, उसी का संस्कार यहाँ पर बैठ रहा है और सबकॉन्शियस माइंड में उसी की मेमोरी जमा हो रही है। तो वैसे ही आप बिहेव करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आत्मविश्वास या डर, दोनों ही सत्य है। डर भी सत्य है और आत्मविश्वास का मजबूत होना दोनों ही सत्य है। सो डर को काउंटर करते हैं आत्मविश्वास बढ़ाने से। और मैंने पहले भी बताया था कि इम्यूनिटी की तरह डर भगाना या आत्मविश्वास मजबूत करना भी एक दिन की बात नहीं है। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स एवरीडे प्रोसेस। तो थोड़ा डेली काम करते हैं इसके ऊपर, तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और डर कम होता है, डर भागता है। पुष्पा जी प्रणाम, हरे कृष्णा। ठीक है ना। तो भगवान के सपने सब चाहते हैं कि बुरे सपने नहीं है, डर नहीं। अच्छा, कुछ साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। आपके बेड अगर गंदे होंगे, कई बार बच्चे उछल कूद कर गंदे कर देते हैं, तो भी बुरे सपने आ सकते हैं। हाथ पैर धो के, कहते हैं संभव हो तो गुनगुने पानी से नहा के सोना चाहिए, और ऐसा नहीं हो तो आप हाथ पैर कम से कम धो लीजिए। बेड पर कोशिश कीजिए कि बेड पर जूठा ना हो। मतलब पहले देखिए ना, पहले हम लोगों को हंसी आती थी, माँ कभी मना करती थी, कहता था अरे कैसे पुराने ख्यालात किए, कहती यहाँ मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। लेकिन अब मैंने शोध किया, पिछले 10 सालों से मैं वैदिक संस्कृति पर, इसके विज्ञान पर शोध कर रहा हूं, तो मैंने देखा एक एक चीज का आपके कायिक जो विज्ञान है उसका प्रभाव पड़ता है। तो बिस्तर पर जूठा नहीं, गंदा नहीं, है ना। तो हेल्दी चीजें, जैसे आप बिस्तर पे, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सोने के साफ सुथरा होना चाहिए, हाथ पैर धो के सोइए। सोने से पहले आप अच्छा कुछ ध्यान करके सो सकते हैं, जप करके सो सकते हैं, भगवान के विषय में पढ़ के सो सकते हैं, सुन के सो सकते हैं। दीज आर सम हेल्प, जिससे क्या होगा, कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन होगी धीरे धीरे, तो आपको हमेशा अच्छे सपने आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे। सो डर के आगे जीत है। तो मैं जर भरत की कथा कह रहा था, तब तक आप कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप कर सकते हैं। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस ऑल्सो। आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को उसका हल मिलेगा। जो कॉमन इश्यूज होती है माइंड को लेकर, मैं प्रयास करता ही रहता हूं साझा करने का आप सबसे। तो जर भरत में यही होता है कि उनकी टू मच जो अटैचमेंट हो गई थी हिरण के बच्चे से, उसके वजह से उनको भगवान के सपने नहीं आ रहे थे। रात को हिरण के बच्चे के सपने आते हैं, अरे वो भाग तो नहीं गया, वो कहीं भूखा तो नहीं रह गया, वो कहीं चला तो नहीं गया। मतलब अटैचमेंट, जो हमने कल 5 दुख की चर्चा करी थी ना, और मैंने आज प्रॉमिस किया था कि उसका मैं निदान भी बताऊंगा। 5 दुख क्या था, रूट का क्या था दुख का? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इग्नोरेंस, सत्य से परिचित नहीं होना, फॉल्स ईगो, अटैचमेंट विद वर्ल्डली पीपल एंड वर्ल्डली थिंग्स, और उसके बाद था द्वेष, रिपल्स एंड डिसलाइक्स। जिस चीज को भी हम हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, वो भी एक तरह का अटैचमेंट है। उसके बाद मृत्यु का भय, अभिनिवेश। तो ये 5 रूट कॉज ऑफ सफरिंग मैंने कल शेयर किया था। आज मैं उसका आंसर बताने वाला हूं कि ये 5 बीमारी है अगर, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। हालांकि इसमें से भी मैंने कुछ आपको उसका काउंटर करने के लिए आंसर भी बताया था, लेकिन एक और 3 चीज जो है जो इसको काउंटर करता है, इस सारे पंच क्लेश से हमें दूर करता है, उसका हम आंसर आपको बताएंगे। सो जर भरत क्या हुआ, धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि वो धीरे धीरे हिरनी का बच्चा बड़ा हो गया। अब वो अकेले बेचारा बोर हो रहा था। आप हिरनी के बच्चे को कितना भी प्यार कीजिएगा, उसके जो उछलते कूदते, उसके जो हिरन वाले दोस्त है, वो तो मिलते नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत बारिश का मौसम था, खूब बारिश हो रही थी झमाझम, और उसी में एक हिरन का झुंड आता है। बहुत सारे हिरन, छोटे बड़े, है ना, सारे झुंड आते हैं, और ये कहीं पर गए हुए थे मेरे ख्याल से फल इत्यादि इकट्ठा करने के लिए। तो हिरन के बच्चे को लगता है वाह, अभी तक तो मैं इस बूढ़े इंसान के साथ बोर हो रहा था अकेले अकेले। भले ये बहुत खिलाता पिलाता है, बहुत ध्यान रखता है, साथ में पास में सुलाता भी है, बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बात नहीं है। मेरे हिरन दोस्त कहाँ हैं? अब बच्चे को कितनी भी सुख सुविधा दे दीजिए, जैसे हमारे बच्चे अभी 18 साल के हो गए, अभी भी जब कुछ घूमने की बात होती है, जैसे हमारे यहाँ आम बहुत होता है, आम के बगीचे में, तो समर वेकेशन में हम लोग सोचते हैं कि गांव जाएंगे, हम लोग का बहुत आम होता है। तो कहता है लेकिन हम बोर हो जाएंगे, हमारे दोस्त नहीं है ना वहां पर। कहीं पर भी ऐसा, जैसे सत्संग भी जाते हैं तो अभी तो खैर सब कुछ आना जाना बंद है, लेकिन कई बार प्लान करते हैं कि जाएंगे वहां पर, सत्संग जाएंगे या कोई स्पिरिचुअल टूर जाएंगे, बहुत सारे डिवोटीज जाते हैं। कहते हैं आप लोग तो एंजॉय करोगे, मेरे तो दोस्त नहीं रहेंगे ना, तो मैं बोर होऊंगा। तो बच्चे को आप कितनी भी सुख सुविधा दे दीजिए,
अब जैसे हम लोग उडुपी गए थे 2-3 साल पहले, स्पिरिचुअल टूर ही था 1 वीक का, हमारे गुरुदेव थे उनके साथ गए थे, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से, विदेश से भी डिवोटीज आए थे। तो वहां पर समुद्र के किनारे सोचिए कितना सुंदर माहौल होगा, और उसमें पैरासेलिंग और सब कुछ, बहुत सब कुछ था। तो जब दिल्ली आ गया वापस, मैंने कहा अच्छा देखो आप लोग कह रहे थे बोर होंगे, देखो कितना समुद्र था, बीच था, और पैरासेलिंग भी किया आपने, इतना एंजॉय भी किया आपने। तो बोला लेकिन दोस्त नहीं था ना, तो बस हमने ऐसे बस टाइम पास किया। तो हम लोग हंस रहे थे कि कई बार बच्चों को सब कुछ दे दीजिए आप, लेकिन अगर उनके दोस्त नहीं हैं तो, और वो अपनी जगह सच भी है ना, तो कई बार वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते, उतने एंजॉय नहीं कर पाते। एनीवे, उसी तरीके से वो हिरनी का जो बच्चा था वो भी सोच रहा था कि सब कुछ तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरे दोस्त नहीं है ना खेलने के लिए, उछलने कूदने के लिए। तो फिर क्या होता है, उस झुंड के साथ वो हिरन का बच्चा चला जाता है, और जैसे ही ये फल लेकर आते हैं महाराज भरत, देखते हैं कहां गया कहां गया कहां गया। आप सोचिए कोई बच्चा घर छोड़ के भाग जाए तो जैसा सदमा एक माँ को पहुंचता होगा, वैसे ही इनको लगा। ये बहुत शौक हो गए, बहुत दुखी हो गए, और इनको लगा कि आज लगता है कि हिरन का बच्चा सच में चला गया। इनकी साधना छूट गई, भगवान फोकस नहीं रहे, मतलब 24 घंटे में प्राइम फोकस हिरन का बच्चा हो गया। फॉल्स अटैचमेंट, ये इतिहास की ऐसी कहानियां हमें प्रेरित करती है कि टू मच ऑफ अटैचमेंट विद एनीथिंग, भले एक इंसानियत के रूप में, भले ही भावुकता के रूप में, भले ही अच्छे इंसान के रूप में हो जाए, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। कई मैंने माओ को देखा ना, डिप्रेशन में चली जाती। क्यों? बच्चा अब इंजीनियरिंग कर चुका है, मेडिकल कर चुका है, या हायर स्टडीज कर चुका है, MBA कर चुका है, उसको विदेश में जॉब मिल रही है, या कुछ अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए वो कहीं दूसरे शहर में जाना चाहता है जहां पर स्टार्टअप की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इतनी ज्यादा अटैच्ड हो जाती है। सो ये वीकनेस है वास्तव में। इसको धीरे धीरे केवल अध्यात्म से और काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दैट इज ऑल पॉसिबल। सो फिर क्या होता है कि ये बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर कहां कहां ढूंढते ढूंढते ये भूल गए कि रात हो गई है, अंधेरा है, मैं कहीं भी गिर जाऊंगा। इनकी भी अपनी अवस्था हो चुकी है। और ठीक वैसा ही हुआ कि बारिश में फिसलन थी, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर से इनका पैर फिसला और इनकी डेथ हो गई उसकी वजह से, उस दुर्घटना की वजह से। तो अंत समय में क्या चेतना थी, हिरन को पुकारते पुकारते उनकी डेथ हुई। इसीलिए शास्त्र का प्रमाण है कि अगले जीवन में उनको हिरन का शरीर मिला था, है ना। लेकिन हिरन का शरीर मिल तो गया, लेकिन इनका तप, पहला पुराना तप इतना स्ट्रांग था, इनकी तपस्या इतनी सुंदर थी कि हिरन के शरीर में रहते हुए भी इनकी मेमोरी थी, इनको याद था कि अरे रे तो मेरे से बहुत भूल चूक हो गई। भगवान कहते हैं गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भी कोई व्यक्ति मुझे याद करता है, उसे मैं मुक्त कर देता हूं, अपने पास अपने धाम बुला लेता हूं, उसे फिर जन्म मृत्यु के सागर में बार बार जाना नहीं पड़ता है ना। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि अच्छा पूरे जीवन तो चीटिंग करो, पाप करो, धोखा करो, और उसके बाद कहो कि बस राम राम करते हैं लास्ट में और हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो मुझे लगता था ये तो चीटिंग है, ऐसा तो बस पूरे जीवन चीटिंग करो, बेईमानी करो, धोखा करो, है ना, पाप करो, और लास्ट में राम राम कर लो, वाह भगवान अपने पास बुला लेंगे, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे स्वाध्याय, सत्संग, साधना और साधु संग से पता चला कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम उसी के साथ होता है जिसने पूरे जीवन भगवान को याद किया है। नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूं, मैं आज फिर से देता हूं जो लोग नए हैं, कि एक बाबा जी की मृत्यु हो रही थी, वो बहुत वृद्धावस्था में थे। तो भाई लास्ट में कहते हैं लोग इनको गंगाजल थोड़ा सा डालो, भगवान का नाम बोलो, बोलने के लिए थोड़े तुलसी के पत्ते डालो, ये अपनी संस्कृति है हमारी। तुलसी के पौधे भी रखे जाते हैं, तो ये इसको अच्छा शुभ माना जाता है। तो बच्चे ना बस सामने मंदिर था, तो बच्चे कान में जोर जोर से बोल रहे हैं, बाबा बोलिए भोला भोला। तो बाबा कह रहे हैं क्या, कोका कोला? क्या कह रहे हो, कोका कोला? कहां है कोका कोला? क्यों मजाक कर रहे हो तुम लोग? बच्चा कह रहा है भोला भोला, लेकिन पूरे जीवन वो दादाजी ने, बाबा जी ने कोका कोला उनका बहुत फेवरेट था, तो भोला भोला सुनाई नहीं दे रहा, कोका कोला सुनाई दे रहा है। क्योंकि एक्चुअली ना मन जो सुनना चाहता है ना वही सुनता है। तो अंत काल में भी भगवान की स्मृति उसी को होती है जिसने पूरे जीवन भगवान का सुमिरन किया हो, भगवान का नाम लिया हो, है ना, स्वाध्याय किया हो, सत्संग किया हो। नहीं तो
बहुत कठिन है डगर पनघट की। इतना आसान नहीं है कि अंत काल में भी कोई भगवान का नाम ले सके। तो फिर क्या होता है, जड़ भरत को फिर वो हिरण का शरीर मिलता है। लेकिन हिरण का शरीर रहते हुए भी उनकी चेतना सजग रहती है, उनको होश आता है कि अरे मैं तो तपस्या कर रहा था, अपना सारा माया मोह छोड़कर, अपने बच्चे को, अपने साम्राज्य को, सारे सुख सुविधा छोड़कर मैं तो तपस्वी का जीवन जीने आया था, मैं तो वानप्रस्थ होने आया था। लेकिन मेरी मति मारी गई, अकेले होने के कारण कोई मुझे सलाह देने वाला नहीं था कि मुझे इतनी आसक्ति नहीं करनी चाहिए संसार में किसी भी वस्तु से, क्योंकि ये सारी चीजें नश्वर है, सारी चीजें अनित्य है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वो हिरण के शरीर में रहते हुए उनकी चेतना बहुत धार्मिक थी, बहुत पवित्र थी। तो जब तक उनकी आयु थी तब तक वो इंतजार करते हैं, और उसके बाद स्वाभाविक, जैसे एक उम्र के बाद कहते हैं ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो एक सही उम्र के बाद उनका जब शरीर छूटता है, लेकिन उनके कर्म कटित नहीं हुए थे। जब तक कर्म पूरा कटित नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। कई बार देखेंगे अच्छे भले लोगों की मृत्यु बहुत कष्टकारी होती है। तो जो सत्संग साधना और आध्यात्मिक चेतना में नहीं है, वो कहते हैं ना, देखो कैसे प्रभु की माया है, ये व्यक्ति इतना धर्मात्मा है, इतना अच्छा है, और इसको देखो कितना कष्ट हो रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना में जीने वाला व्यक्ति है, वो इसको बहुत शुभ देखता है, उसको बहुत पॉजिटिवली देखता है। वो ये सोचता है कि इनका कुछ भी कर्म जो है ना, वो क्षय होना रह गया है, बाकी है। दिलेश, हरे कृष्णा, वेलकम, है ना। तो इसलिए वो सारा चीज न्यूट्रल करके, जब तक देखिए ना बैंक अकाउंट नील नहीं होता ना, तब तक खाता बंद नहीं होता। तो हम सब का दो खाता है, एक बैड अकाउंट का, एक गुड अकाउंट का। सो हम सब जो है ना गुड कर्मास करते हैं तो गुड अकाउंट में नाम लिखा जाता है, और बैड कर्मास करते हैं नोइंगली अननोइंगली तो बैड अकाउंट में नाम लिखा जाता है। तो जब तक ये दोनों गुड एंड बैड न्यूट्रल नहीं होता ना, तब तक प्राण छूटना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे 10-10 साल लोग बेड पे पड़े हुए हैं, प्राण नहीं छूट रहे हैं। मृत्यु भी आसान नहीं, अच्छी मृत्यु भी हो जाना ये बहुत भाग्य की बात है, बहुत पुण्य की बात है। तो कई लोगों का क्या होता है, बहुत कष्टकारी मृत्यु होता है। तो आध्यात्मिक चेतना, जो सांसारिक चेतना में है, वो लोग दुखी होते हैं, देखो इतना अच्छा व्यक्ति था, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को दुख नहीं दिया, और बेचारे को कितना दुख मिल रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना के व्यक्ति है, इस बात से भली भांति परिचित होता है कि चूंकि इनका पूरा कर्म क्षय, जो बैड बैंक अकाउंट का जो कर्मा है, वो न्यूट्रल नहीं हुआ है, इसलिए तब तक इनका सांस नहीं छूट सकता, प्राण नहीं छूट सकता। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसी तरीके से उनका कर्म क्षय नहीं हुआ था जड़ भरत का। तो फिर क्या होता है, अगले जीवन में उनको एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है। ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है तो उनको पूजा पाठ कराना, गायत्री मंत्र सिखाना, कर्मकांड करना, सब सिखाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण के जिस तरह हिरण के शरीर में उनकी चेतना जागृत थी कि मैं तपस्वी था, अपनी मुक्ति के लिए तपस्या कर रहा था, तो मुझे हिरण की चेतना, हिरण से आसक्ति हो गई, तो मुझे फिर से हिरण का शरीर मिला। अभी भी मेरे कर्म निर्जरा नहीं हुए, कर्म क्षय नहीं हुए, तो मुझे फिर से मनुष्य का शरीर मिला, भले ब्राह्मण के घर में जन्म मिला हो। तो अब मुझे इस संसार से बिल्कुल ही आसक्त नहीं होना है, क्योंकि जिस चीज से आसक्ति होती है, वो बार बार हमें फिर शरीर में फंसाती है, संसार में फंसाती है। तो फिर क्या होता है, जड़ भरत का मतलब वो एकदम पत्थर की तरह, जड़ की तरह न्यूट्रल। कोई गाली दे दे तो भी मुस्कुरा रहे थे, कोई सम्मान कर दे तो भी मुस्कुरा रहे थे, कोई खाना दे दे तो भी मुस्कुरा रहे थे, कोई खाना ना दे तो भी मुस्कुरा रहे थे, न्यूट्रल रहते थे, सहज शांत। इसीलिए उनको जड़ भरत कहते हैं। जड़ जैसे ना पेड़ होता है ना, पेड़ को कुल्हाड़ी काटे तो भी, हवा बरसात आए तो भी, ओले पड़े तो भी, वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उनको जड़ भरत कहते हैं। तो इनकी बहुत सारी लंबी कथा है, आज निकल आई तो मैं सोचा मैं आपको बता ही दूं प्रसंग बस। तो पूनम जी, ऐसे बहुत सारे हमारे वैदिक शास्त्रों में प्रमाण है जहां पर एक ही आत्मा को अलग अलग योनियों में, जैसे 84 लाख योनियां बताई गई है, तो उनको अलग अलग योनियों में शरीर मिला है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य को केवल मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। यद्यपि कुछ ऐसे फिलॉसफी है, मैंने भी सुना है, जो बिलीव नहीं करते, उनको लगता है पेड़ पेड़ ही होता है, गाय गाय ही होता है, और
क्या कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य होता है, लेकिन इसके बहुत सारे प्रमाण है हमारे वैदिक शास्त्रों में, क्योंकि हम वैदिक शास्त्रों का, सनातन संस्कृति का प्रमाण लेते हैं जो जड़ें हैं। जैसे देखिए हमारे बौद्ध धर्म है, हमारे जैन धर्म है, सिख धर्म है, ये हमारी शाखाएं हैं। सनातन धर्म जो इसकी जड़ें हैं, और ये अलग अलग धर्म इनकी शाखाएं हैं, है ना। इसीलिए हमारे आपस में बहुत सारे कल्चर मिलते जुलते हैं, है ना, बहुत सारे व्यवहार हमारे मिलते जुलते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से क्या है कि हम जिस धर्म संप्रदाय को मानते हैं, असली बात यह है कि जिस परमात्मा को हम मानते हैं उनकी बात कितनी मानते हैं। कौशल चंद प्रभु, हरे कृष्णा। जिस परमात्मा को हम मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस देवी देवता को हम मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, असली बात यह है कि केवल कितना पूजा पाठ घंटी बजाते हैं उससे बात नहीं बनती। यद्यपि करना चाहिए निश्चित रूप से, ये तो हमारे हैं ही, रिचुअल संस्कार हैं, लेकिन असली बात यह है कि कोई राम का भक्त हो और दो भाइयों में मुकदमा चल रहा हो, तो काहे का राम भक्त भाई? राम का भक्त तो राम के आचरण से उदाहरण ले कि एक बार कहते ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। अपने उसी वचन की रक्षा के लिए अगले दिन उनका जो है राजमुकुट मिलने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, और एक बार वचन की रक्षा के लिए अपने पिता का वचन झूठाना, वो जंगल चले जाते। यद्यपि ये लीला है भगवान की। और भाई कैसा, माँ ने किसी के मंथरा के बहकावे में माँ को भ्रमित कर दिया, जबकि केकई बहुत प्यार करती थी। केकई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत अच्छी थी वो माँ। एक बार सीता ने उनके महल की बहुत तारीफ करी कि माँ आपका महल तो लगता है सबसे अच्छा है। वो देन एंड देर कहता है बेटा तुम ये ले लो, तुम ले लो ये। नहीं तो महिलाओं में देखिए कोई तारीफ कर दे, आप थैंक यू बोल देंगे, लेकिन आप कहेंगे ये ले लो, इसके लिए तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मतलब सोचिए इस लेवल की वो अच्छी थी, लेकिन गलत संग से। दुर्योधन का क्या था? शकुनी मामा का संग था। कोई अच्छा व्यक्ति होता, कृष्ण का संग था पांडवों का, तो उनकी सोच पॉजिटिव थी, धार्मिक थी, धर्मयुक्त थी, और शकुनी था उनका सलाहकार, तो उनका अधार्मिक था। उसी तरह मंथरा जैसी कान फूकने वाली अगर कोई हो जाए, और कोई कान का कच्चा हो व्यक्ति, उसको लगता है ये मेरा बहुत हितैषी है, मेरे हित की बात कर रहा है, लेकिन वो उसको डिग्रेड कर रहा है। हित की बात केवल शुद्ध भक्त कर सकते हैं आपके साथ, है ना, जो धर्मयुक्त रहते हैं, जो धर्म शास्त्रों को पढ़ते भी है, साधना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सत्संग भी में रहते हैं, वही आपको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। संसारिक बातें कितनी भी प्रलोभन की अच्छी अच्छी हो, यदि वो भगवान से नहीं जोड़ पाता कोई व्यक्ति, तो वो आपको डिग्रेड कर सकता है। तो भाई कैसा है? भरत जैसा। अपनी मां को उसने क्या क्या नहीं सुनाया कि संसार में तुम्हारी मां जैसा कोई मां ना मिले किसी बेटे को। और वो आश्चर्य करती है कि जिस बेटे के स्वार्थ के लिए, इसके राज्याभिषेक के लिए मैंने इतनी सारी साजिश रची, और वो बेटा मेरे को दुत्कार रहा है। बोलना बंद कर दिया था भरत ने। बाद में राम ने कहा था कि कोई बात नहीं है, विधि का विधान था, इसलिए मां से बात करो, मां मां होती है, मां स्वार्थ में आकर तुमसे ये कर चुकी है। तो वो राज्य से अलग कुटिया बनाकर, वनवासी का वेश धारण करके, और अपने भाई की चरण पादुका को राजा बनाकर इस तरीके से राज्य की सेवा कर रहे थे। सोचिए, तो कोई राम का भक्त हो और भाइयों में इस तरह का प्रेम ना हो, तो फिर काहे का राम भक्त? शिव जी का भक्त हो और गुस्से में हमेशा रहता हो, किसी को क्षमा ना करता हो। यद्यपि भगवान शंकर भी जितने भोले हैं उतने रौद्र भी हैं। अगर कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो उनको त्रिशूल दिखाने में भी एक सेकंड नहीं लगाते, है ना। और भस्मासुर जैसे राक्षस को ये भी वरदान दे देते हैं कि भाई जिसके हाथ पे, उसने वरदान मांगा कि मैं जिसके हाथ पर हाथ रखूं, जिसके सिर पर हाथ रखूं, वो भस्म हो जाए। तो मूर्ख राक्षस सबसे पहले महादेव के ऊपर ही, महादेव को ही भस्म करने के लिए महादेव के ऊपर हाथ रखने लगा। फिर भगवान की अपनी अपनी लीलाएं होती हैं, और उस तरीके से फिर उनको बताया कि अगर बड़े अच्छे डांस करते हो, तो हाथ अपने ऊपर रखा और खुद ही भस्म हो गया। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण, राजेश ओझा प्रभु, है ना। कहने का मतलब क्या है? पवन प्रभु, हरे कृष्ण। कहने का मतलब क्या है कि स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से हमारे डर चले जाते हैं, चिंताएं चली जाती है, और ना असुरक्षा का भाव चला जाता है, और हम निर्भय, शांत, सहज,
चिंता मुक्त हो जाते हैं। और ये संभव है, विश्वास कीजिए, है ना। दुनिया में कितना भी उथल पुथल हो जाता है, सभी लोग डरते नहीं हैं, सभी लोग घबराते नहीं हैं। सुरक्षित रहना, कभी डर जो आपको सुरक्षित रहने में, पॉजिटिव रहने में, अच्छी चीजें करने में आपको सहयोगी बनता है, तो वो सब ऐसा डर भी अच्छा है ना। तो अब मैं देख लेता हूँ कोई प्रश्न अगर आया हो तो, कुछ इस बीच में छूट गया हो तो मुझे बताइएगा। आई जस्ट चेक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। Do we change our karma? If yes, how can we change, please? Yes, Gurpreet, very right question. कि क्या हम अपने कर्म को बदल सकते हैं क्या, और अगर हाँ तो कैसे? वास्तव में क्या है कि कहते हैं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो इसमें सुमिरन कहा गया है। सुमिरन और सेवा दो ऐसे अस्त्र है जिससे हम वास्तव में अपने कर्म को कटित कर सकते हैं, कर्म को क्षय कर सकते हैं। कर्म का नियम लगेगा तो जरूर, लेकिन उसका असर बहुत कम होगा। उसका असर कैसे होगा, इस एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसके लिए भी दांत है, वही मुंह है, लेकिन वो बच्चा तकलीफ नहीं महसूस करता। बिल्ली के लिए एक ही उपाय है कि बहुत छोटा छोटा बच्चा होता है। मैंने लकीली बचपन में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे को देखा भी हुआ है। आप में से कोई होंगे लकी तो उसको देखा होगा। तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखती है वो, तो उसके लिए माँ का रूप है वो। और वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसके लिए मौत का रूप है वो, काल का रूप है वो। और एक और मैंने एग्जांपल दिया था कुछ दिन पहले, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए थे सड़क के किनारे। एक व्यक्ति मंदिर के लिए जा रहा था, उसके हाथ में सब कुछ पूजा के लिए जो भी फ्लावर्स होते हैं, गंगा जल होते हैं, सब कुछ था। और अचानक ना एक ठोकर लगती है उसके पैर से, वो गिर जाता है, उसका सर फूट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। और उसको लोग जाते हैं और डॉक्टर से इलाज कराते हैं, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है, उसको भी उसी जगह पे ठोकर लगती है और उसको चोट भी नहीं लगता, कुछ नहीं होता। वो उठता है तो उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी मिलती है, उसको पता नहीं कहां से मिल गया वो, उसको सोने की अंगूठी मिल जाती है और उसको कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुआ, सिर भी नहीं फटा, कुछ नहीं हुआ। और वो बुरा व्यक्ति था, सब लोग जानते थे कि ये विलेन टाइप व्यक्ति है, एक नंबर का गुंडा, एक नंबर का बदमाश है, ये लंपट है। तो वहां जो लोग बैठे हुए इस चीज का तमाशा देख रहे थे, बोलते थे भगवान तुम्हारी भी कैसी माया है, ये कैसा अन्याय है। एक व्यक्ति इतना अच्छा भला इंसान है, मैं जानता हूं उसको बचपन से उसने किसी को कष्ट नहीं दिया, दुख नहीं दिया, और वो आपके मंदिर ही तो जा रहा था, पूजा करने जा रहा था, और उसको चोट लगा दिया आपने, उसका सिर फट गया बेचारे का। बताइए किसका शकल देख के उठा था वो, कौन से पाप कर दिए थे उसने, उसको ऐसा। और दूसरा एक चोर लंपट बदमाश गिरा, उसको सोने की अंगूठी दिला दी आपने, ये कैसी लीला है आपकी। तो वो सारे लोग ना एक सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं जो त्रिकालदर्शी थे, वो आगे पीछे सब जानते थे। कुछ ऐसे सिद्ध ऋषिमुनि होते, यद्यपि वो पब्लिकली नहीं बताते सबको, लेकिन साधना का ऐसा बल होता है जहां पर लोग आगे पीछे का देख सकते हैं। तो वो आंख बंद करते हैं और उस घटना को पूरा स्क्रीन की तरह देखते हैं। तो कहते हैं जो धर्मात्मा व्यक्ति था, जो पूजा करने जा रहा था, जिसको चोट लगा है, आज उसकी मृत्यु होने वाली थी। पिछले जीवन में इसने बहुत सारे अनर्थ किए हुए हैं, बहुत सारे पाप किए हुए हैं, इसकी वजह से समय से पहले इसकी मृत्यु होने वाली थी और इसको बहुत इसी चोट लगने की वजह से इसका प्राण निकल जाने वाला था। लेकिन इस जीवन में इसने इतने अच्छे कर्म करे हैं, किसी को दुख नहीं दिया, ये सेवा किया, पुण्य किया, धर्म किया, उसके वजह से फिर से इसको इसकी आयु वापस कर दी गई है और मृत्यु के बदले केवल इसका सिर फटा है, चोट लगा है, जो 2-4 दिन में ठीक भी हो जाएगा। थोड़ा सा स्टिचिंग वगैरह होगा, थोड़ा सा मरहम पट्टी होगा और 2-4 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएगा ये। लेकिन मौत से बच गया ये अपने अच्छे कर्मों के कारण। दूसरा व्यक्ति है जो बदमाश है, लंपट है, और उसको चोट भी नहीं लगा, ब्लीडिंग भी नहीं हुई, उसको सोने अंगूठी मिली, ऐसे लगा जैसे उसको गिरने का रिवार्ड मिल गया हो। यह व्यक्ति बहुत अच्छा भला इंसान था और इसको सोने का खजाना मिलने वाला था। इसके भाग्य में लिखा हुआ था, इसके कर्म फल के कारण इसको बहुत सुख मिलने वाला था, इसको सोने का खजाना मिलने वाला था।
लेकिन इस पूरे जीवन में इसने इतने पाप कर दिए, इतने इतना दुष्ट हो गया ये, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों को चोट पहुंचाना, हर तरीके से इस जीवन में अज्ञानता के कारण, साधु संग नहीं होने के कारण, सत्संग नहीं मिलने के कारण, अच्छी परवरिश नहीं होने के कारण इसने इतने पाप इकट्ठे कर लिया अभी तक कि इसको खजाना मिलना था, लेकिन इसका खजाना का कर्म कटित हो गया। लेकिन मिलना तो था, कर्म को इसको रिवार्ड करना था पिछले का, कहते ना जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कर, लेकिन खजाने के वजह उसको एक अंगूठी में न्यूट्रल कर दिया गया। तो कहने का मतलब है गुरप्रीत, कर्म का अपना नियम होता है। अच्छी बात यह है कि जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक लोग होते हैं, वो भी कर्म के नियम को मानते हैं कि भाई अच्छे का अच्छा होता है, बुरे का बुरा होता है। कई बार क्या सोचते हो लोग कि ठीक है फिर हम हाथ पर हाथ रख के बैठते हैं, जब कर्म में ही सब कुछ लिखा है, जब एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइंड है, तो जो होगा सो होगा, फिर कुछ करने की जरूरत क्या है। दिस इज अ रॉन्ग रिसीविंग, दिस इज अ रॉन्ग लर्निंग। सही लर्निंग ये है कि जब इतना पता चल गया कि अच्छे का अच्छा होता है, बुरे का बुरा होता है, तो अब हम जानबूझकर अज्ञानता में कोई पाप करता रहे, इग्नोरेंस में कुछ गलत करता रहे, तो उसका तो फिर क्या कह सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। धर्म में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना, है ना, 5 मिनट भी सत्व में मन टिक जाना, ध्यान में, सत्संग में, योग में, ये समझिए बहुत बड़ी कृपा है। हमारे कुछ न कुछ अच्छे कर्म है, इसी के कारण संभव है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। कहते हैं तुलसीदास, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, सत्य के संग से हमारे भीतर विवेक, कॉन्सेंस जागृत नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है ना। और वो सत्संग भी कम मिलता है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग में भी ना मिलता है ना रुचि होती है ना। हम सब भाग्यशाली हैं, जाने अनजाने ये न किन प्रकार सच्ची प्रार्थना कभी रही होगी परमात्मा से जुड़ने की, तभी हमें भगवान थोड़ा थोड़ा करके किसी न किसी से, ऐसे व्यक्ति से मिला देते हैं। नहीं तो आप देखिए ना, कौन अच्छा ऑनलाइन का देखिए कितना सुंदर माध्यम है। हम लोग ऑफलाइन भी प्रोग्राम करते थे शालीमार बाग में हर एक बुधवार को, वीक में एक दिन, है ना। अभी लॉकडाउन की वजह से और पेंडेमिक की वजह से हम डेली करना कुछ दिनों से शुरू किया, गीता जयंती से। कितना अच्छा है। अब हमारी गुरप्रीत लंदन में है, कोई किसी दूसरे सिटी में है, कोई कुछ दूसरे शहर में है, लेकिन रूबरू हम लोग आमने सामने बैठकर भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, भगवान की बातें सुन रहे हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज सुन रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो ये बड़े भाग्य की बात है। नहीं तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं कलयुग में कि कहीं और पर भी हम, कहीं और पर हमारा मन लगता है, लेकिन भगवान में ही या अच्छी चीजों में क्यों मन लग रहा है। मतलब कुछ तो भगवान की कृपा है, अहेतु की कृपा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इस तरह से कर्म का नाम तो सुमिरन से, भगवान के नाम के जप से, स्वाध्याय से, साधना से, सेवा से, अच्छे कर्म से अपने बुरे कर्म को हम कटित कर सकते हैं। तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है कि प्रीडिस्टाइन है, जो होना होगा सो होगा, नहीं। जब हमें पता चल गया कि अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा होता है, तो अच्छाइयों से जुड़ेंगे, बार बार प्रतिदिन जुड़ेंगे, है ना। हेल्दी खाना सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, जब तक सांस है तब तक हेल्दी खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। उसी तरीके से ये तो है शरीर की खुराक, मन, आत्मा और बुद्धि को डेली हेल्दी खुराक देना पड़ेगा, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से। ये आत्मा की खुराक है, मन और बुद्धि का खुराक है। तो इससे हमारा तन, मन, बुद्धि, आत्मा सब स्वस्थ रहती है। अब हम आते हैं कल का जो 3 आंसर देना था। समय हो गया, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि मैं वो तीनों आंसर में दे दूं आपको। मैं जो भी चर्चा कर रहा हूं प्रामाणिक शास्त्रों से, प्रामाणिक जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, उससे मैं बता रहा हूं। ये बाद में आपको दिख भी सकता है। तो उसके बाद हुआ क्या कि 5 दुख के कारण बताते हैं, 5 रूट को जब सफरिंग बताते हैं महर्षि पतंजलि योग सूत्र में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यानी इग्नोरेंस, फॉल्स ईगो, अटैचमेंट, मतलब ये अपना रिपल्सन या डिसलाइक्स, हेट एंड फियर ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ लॉस, ये सबको होता है। लेकिन इसको काउंटर कैसे करेंगे? यदि ये बीमारी है तो इसका एंटीवायरस क्या है? फिर इसका एंटीवायरस है क्रिया योग। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कई बार पढ़ के बाद समझ में नहीं आती, सुन के आपको याद रहेगा। क्रिया योग क्या है, उपाय क्या है इसको काउंटर करने के लिए? तप,
स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की जरूरत है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो पहले बात करते हैं तप की। तप का अर्थ है तपस द्वंद्व सहनम, डुअलिटी में बैलेंस रहना, समत्वम योग उच्चते, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जीवन में मृत्यु में, दिन में रात में, सर्दी में गर्मी में सम रहने का प्रयास। लेकिन ये उपदेश देना तो बहुत आसान है, ये ज्ञान देना तो बहुत आसान है, उसमें जीना सही में चैलेंजिंग है, लेकिन कार्य कठिन है, इसलिए करने योग्य है। आसान काम तो कोई भी कर लेगा ना। तो साधक का अर्थ है स्ट्रॉन्ग पीपल। सो तप करता है, तप हर एक विपरीत परिस्थिति में, और तप का एक होता है डिसिप्लिन्ड लाइफ। अपने स्वास्थ्य के लिए, मन, शरीर और आत्मा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कष्ट भी सहना पड़े तो सहना। कष्ट क्या है कलयुग का? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, यह भी कष्ट है सांसारिक व्यक्ति के लिए। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना। अभी मुझे सुबह उठने की एक बात याद आ गई। एक दिन क्या था, माँ का कोई व्रत था, तो उसने मुझे कहा कि फादर के पास, फादर मोबाइल यूज करते हैं, माँ मोबाइल यूज नहीं करती है, तो उसी में फादर के मोबाइल पे वो सत्संग वगैरह सुनती रहती है। तो उसने कहा ना 4 बजे का अलार्म लगा दो, मुझे कल जल्दी उठना है, तो मेरा माला भी हो जाएगा और सब काम अच्छे से हो जाएगा, तो मेरा दिन बहुत अच्छा रहता है, मैं अगर टाइम पे उठ जाती हूँ। अच्छा, अलार्म लगाने से कभी बार वो 3 बजे 3:30 बजे भी उठ जाती है, उसको एकदम ध्यान रहता है कि सुबह तो नहीं हो गया, कहीं मैं सोती तो नहीं रह जाऊंगा। ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग होते, कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है वो। तो इसी के कारण क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कारण मुझे याद है मेरी नींद खुलती थी माँ के भजन से। ये संस्कार मिसिंग है आज के डेट में, हमें फिर से रीस्टैब्लिश करना चाहिए। तो क्या हुआ कि 4 बजे का अलार्म लगा दिया, ठीक है, उस दिन हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने एक दिन का ही अलार्म लगाया था, नेक्स्ट डे क्या हुआ, अलार्म नहीं बजा, तो फिर पता नहीं उसको शायद देर हो गया उठने में। तो मेरा 5 बजे का अलार्म रहता है। पहले तो मैं भी 4:30 उठता था, कई बार 3:30, 4 बजे भी उठता था, लेकिन इस बीच में अभी मैं 5 बजे का अलार्म लगाता हूँ। तो फिर वो मेरे उठने के बाद फिर वो उसको ध्यान, जैसे आवाज़ आती है ना कुछ कुछ, तो फिर वो उठती है। तो उस दिन फादर को डांट लगा रही थी, आपस में हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते होते हैं। और एक मज़ेदार बात मैंने देखा, हम लोगों के जनरेशन में पति पत्नी में उतनी बॉन्डिंग नहीं है। भले हम हाथ पे हाथ में हाथ लेके घूमते हो और बहुत रोमांटिक दिखते हो, ऐसे दुनिया कई बार हम अच्छे हस्बैंड वाइफ के ना बड़े अच्छे हम फोटोज वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, क्या कहते हैं, अपना सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन वास्तव में कितना प्रेम है ये भगवान को ही पता होता है। एनीवे, सो भगवान करे कि सबका बाहर और भीतर सब जीवन अच्छा रहे, है ना, जैसे मतलब सब कुछ अच्छा रहे। ये केवल आध्यात्मिक जीवन से संभव है। तो वो डांट लगा रही थी, और फिर जब मैं छत से नीचे आया तो फादर अपनी व्यथा बता रहे थे कि देखो मैंने तो अलार्म बंद नहीं किया था, और सुबह सुबह देखो बेवजह मेरे ऊपर ये भड़ास निकाल रही है कि आपने ऑफ कर दिया होगा अलार्म, इसलिए मेरी नींद नहीं टूटी, आपको लगा कि फिर मेरी नींद खुल जाएगी इसलिए आपने बंद कर दिया। तो मैंने अच्छा फादर ये, और पता नहीं एक और किसी बात पे वो कह रहे थे कि ऐसा, हाँ, कभी जैसे मान लीजिए कि वाईफाई चला जाता है तो वाईफाई चला जाता है तो उसका सत्संग में डिस्टर्ब होता है उसको, तो एकदम परेशान हो जाती, कह रहे अच्छा किसी को बुलाता भी वाईफाई ठीक करने के लिए, वो ठीक करके जाता, फिर भी चूंकि अभी सब जगह वाईफाई का लोड है तो कहीं भी डिस्टर्ब हो गया, तो उसके लिए भी फादर कहते कि आपको पता नहीं मोबाइल में क्या है, कभी कुछ चलता ही नहीं है, जबकि वाईफाई वाले की गलती है। तो फादर मुस्कुराते हुए मुझसे बोल रहे थे कि देखो अब वाईफाई नहीं चल रहा, उसके लिए मेरी क्या गलती है, सुबह में अलार्म नहीं बजा उसमें मेरी क्या गलती है। तो मैंने कहा कि हस्बैंड का अर्थ ही यही होता है फादर, कि जिसकी गलती नहीं है और फिर भी जो गलती मान ले, चुपचाप सहता रहे, उसी का नाम हस्बैंड है। जो हंस हंस के अपने बैंड बजता हुआ देख सकता हो, सह सकता हो, उसी का नाम हस्बैंड है। तो हम लोग फिर आवाज में मुस्कुराए, फिर मैंने माँ को भी ये स्टोरी बताया सेम चीज मैंने उसको भी बताया कि देखो उनकी कोई गलती नहीं है, कभी वाईफाई चला जाता है, कभी अलार्म में मैंने लगा ही नहीं था, तो अब मैंने वीकली लगा दिया है कि वो 7 दिन 4 बजे बजता है। कहने का मतलब क्या है
कि ये नोक झोंक, ये आपसी प्रेम, ये थोड़ा सा ये भी प्रेम का एक्सप्रेशन है, ये रहना चाहिए वास्तव में। और मैं देखता हूँ उन लोगों की कितनी भी मतलब आपस में बहस हो जाए कुछ भी, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है वास्तव में, है ना। उतनी हम लोगों की नहीं होती नई जनरेशन में, है ना। हम लोगों का नया जनरेशन क्या हो गया कि अपने मोबाइल में, सिस्टम में इतने फंसे रहते। यद्यपि जिस घर में भी, इत्तेफाक से मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में सबको लगा हुआ है, सत्संग से रुचि है। नहीं तो आपके घर में केवल आप को रुचि हो और बाकी लोगों को रुचि नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। सो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सबको रुचि हो, और अपने प्रेम से और अपने अच्छे व्यवहार से हम सबको धीरे धीरे भगवान से जोड़ सकते हैं, और आचरण ही प्रचार है वास्तव में। सो मैं कह रहा था तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तप मतलब जितने भी हेल्दी चीजें हैं, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जितने भी हेल्दी चीजें हैं, है ना, उसके लिए तप भाव से उसको सहन करना, उसका संकल्प लेना, ठीक है। और हर एक जीवन का हर एक द्वंद को, सुख को, दुख को, लाभ हानि को, मान अपमान को सहन करना। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक बार आपको लैंडमार्क पता चल गया तो धीरे धीरे चलते चलते इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मोटिवेशन से। दूसरी बात हाँ, गलती सिर्फ तुम्हारी है, किन्होंने टाइप किया आई विल सी लेटर ऑन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का दो अर्थ होता है। स्वाध्याय का एक अर्थ होता है आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, स्वयं अध्ययन करना, ठीक है। एक दूसरा अर्थ होता है यस वाइफ आई एम ऑलवेज राइट, परफेक्ट, यस दैट्स ट्रू। सो स्वाध्याय का एक तो अर्थ हुआ कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, सुबह में भी थोड़ा पढ़ना, शाम में भी थोड़ा सा पढ़ना, जब भी, और दोपहर में आपके पास टाइम बचता है तो दोपहर में पढ़ना, चाहे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, एक पेज के लिए, जो भी है। ये खुराक एक तरह से डोज है, आपकी आत्मा को उसकी भूख है वास्तव में जन्म जन्म की। तो संसारिक कोई भी ज्ञान उसको तृप्त नहीं कर पाता जितना कि आध्यात्मिक ज्ञान तृप्त कर पाता है। तो धीरे धीरे अभ्यास लगाना चाहिए। कई बार पढ़ना कई लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी जैसे कई लोगों को योगा करना बोरिंग लगता है, हेल्दी खाना बोरिंग लगता है, टाइम पे सोना बोरिंग लगता है, तो आप देखेंगे जितनी भी अच्छी चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, वो अक्सर बोरिंग लगती है। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, बच्चे कहते हैं क्या घास फूस बनाते हो डेली, यही खाना है क्या डेली? अब ये हेल्दी चीजें हैं, और लेकिन उनको डेली मोमोज ला के दो, चाउमीन बना के दो, बर्गर लगा दो, थोड़ी ना बोर होंगे वो। उनको लगेगा अरे वाह बढ़िया है, तो फेस्टिंग हो रही है। सो बच्चे ही नहीं, बड़ों के साथ भी जितनी भी हेल्दी चीजें हैं वो अक्सर हमें बोरिंग लगती है, और जितनी भी अनहेल्दी चीजें हैं वो हमें अच्छी लगती है। तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जो हेल्दी चीजें हैं उसका वाव लेना, संकल्प लेना, और बेकार की अनहेल्दी चीजें चाहे वो थॉट्स हो या थिंग्स हो, उससे दूर रहना। तो ये है स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, मुझे क्यों यहां पर जन्म मिला है, किसी व्यक्ति को सुख, किसी व्यक्ति को दुख क्यों मिलता है, भगवान को मानने वाले लोग और अच्छे लोगों को भी दुख क्यों मिलता है। ये सारी जब क्वेस्ट, जिज्ञासा जागृत होती है तब हम स्वाध्याय करते हैं, फिर सत्संग सुनते हैं, फिर जिज्ञासा करते हैं, फिर साधना करते हैं, और उसके बाद क्या घटित होता है? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार कौन? जब अपने आत्मा का परिचय मिलने लगे कि मैं केवल हाड़ मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूं, पुतला नहीं हूं, मेरा नाम चिंटू मिंटू पिंकी मिंकी जो भी हो, ये सब टेम्पररी शरीर का नाम है। आत्मा अजर है, अमर है, शरीर तो कपड़े की तरह बदलती रहती है। सो एवरीथिंग चेंजेस बाय द टाइम। सो एक ही चीज शाश्वत है, वो है परमात्मा और उसका अंश आत्मा। बाकी सब एवर चेंजिंग है, बदलती रहती है, टेम्पररी। आप 5 साल में जैसे दिखते थे अभी नहीं दिख रहे हैं, 10 साल में जैसे दिखते थे अभी नहीं दिख रहे, 20 साल पहले जैसा दिखते थे नहीं दिख रहे, 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद जैसे दिख रहे थे, सब कुछ बदल रहा है। इस बदलाव का जिसे ज्ञान नहीं है, होश नहीं है, और इस बदलाव को जो स्वीकार नहीं कर पाता, वो स्ट्रेस डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो सत्य का ठीक ठीक से मंजू रानी जी, हरे कृष्ण, स्वागत है आपका। प्रतिदिन आप आते हैं, अच्छा लगता है। मैं कई बार आपका नाम लेना भूल जाता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं को जानने के लिए कि मैं वास्तव में मैं कौन हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं,
मैं अमृत पुत्र हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्या पुनः मारुता। मैं वो आत्मा हूं जिसे शस्त्र काट नहीं सकती है, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकती है, जल गीला नहीं कर सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है। शरीर को जब जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है तो इस हाड़ मांस का शरीर, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। मेरी आत्मा उड़ जाती है अपने कर्मों के साथ। फिर तय होता है कि इसको दोबारा शरीर भेजना है या भगवान के धाम में इसको नित्य लीलाओं में भाग लेना है। तो भगवान के नित्य लीलाओं में जो भाग लेने का अवसर मिल गया तो उसको कहते हैं मुक्ति। और फिर से संसार में आना पड़ा और फिर से सुख दुख मतलब भुगतना पड़ा तो उसको बोलते हैं बंधन। तो बंधन से मुक्ति की अवस्था का जो ज्ञान करा दे उसी को स्वाध्याय कहते हैं। और ये पूरी जीवन की यात्रा है। धीरे धीरे जब असली स्वयं का पता चलता है, रियल सेल्फ का पता चल जाता है तो हम मुक्त आत्मा कहते हैं। तो मुक्ति केवल शरीर छूटने से ही नहीं होता है। इस 100 शरीर जीवन में शरीर में रहते हुए भी जिसे सत्य का ज्ञान हो जाए कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं इंडियन नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं अमेरिकन नहीं हूं, मैं इस जाति का, इस धर्म का, इस भाषा का नहीं हूं, ये सब तो टेम्परेरी है। मैं भगवत धाम से आया हूं, मैं सब फॉरेनर हूं। मेरा असली घर ऐसा है जहां पर कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं, बीमारी नहीं, कोई मृत्यु भी नहीं है। मेरा असली घर वो है, मेरे असली माता पिता वो है। यद्यपि हमारे इस संसार में भी असली माता पिता के मुझे बहुत सम्मान करना है, प्रेम करना है, लेकिन मेरे असली माता पिता के हमें परिचय होना चाहिए। जो मेरे माता पिता के भी माता पिता, उनके भी माता पिता के माता पिता हैं। तो ऐसा होने से क्या हो जाता है, ऐसा नहीं कि अपने माता पिता को छोड़ देता है, वो अपमान करता है। जो परम पिता परमेश्वर को जान गया, उनसे अपना संबंध जान गया, तो संसार से भी असली वाला प्रेम करता है। जो मैं बार बार कहता हूं कि संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, वो मैं नकली प्रेम की बात करता हूं। जिसको सच में भगवान से प्रेम हो गया, वो असली वाला ओरिजिनल शुद्ध देसी घी जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, वैसा वाला प्रेम करना सीख जाता है। क्योंकि समझ जाता है कि परमात्मा का ही बनाया हुआ ये पूरा संसार जगत है। तो मैं कोई बुरे कर्म के यहां से नहीं जाने वाला हूं, अपने बुरे कर्मों को क्षय करने के लिए आया हूं और अच्छे कर्मों के निर्माण करके मुक्त होने आया हूं। मनसा वाचा कर्मणा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। जो कर्म हो गए से हो गए भूल चूक में, अब अच्छे कर्म बनाने हैं, भगवान के गुड बुक में हमारा नाम आना चाहिए। तो ये है स्वाध्याय। तो तप हो गया, स्वाध्याय हो गया, और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति शरणागत होना। तो कहने के लिए तो सब लोग कह देते हैं जी मैं तो भगवान का दास हूं जी, परमात्मा का दास हूं, मैं गुरु का दास हूं, है ना, मैं तो शरणागत हूं जी। लेकिन सिर्फ होठों से कहते हैं, दिल तो कुछ और कहता है। दिल तो कहता है मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा ये, मेरा वो, नाना प्रकार के मैं और मेरे में आसक्त होकर सबसे पहले लोग परमात्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा को कब याद करते हैं? जब कुछ काम पड़ता है। और जैसे वो काम पूरा हो जाए तो सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? परमात्मा की तरफ पीठ कर लेते हैं। संसार की तरफ पीठ जो फेस किया हुआ है वो दुखी रहता है, और जिसने अपना फेस भगवान की तरफ कर लिया है वो सुखी हो जाता है। भगवान की तरफ फेस करने का मतलब है भगवान के संदेशों में जीना। जिसके प्रति भी आप शरणागत हैं, जिसके प्रति भी मैं कहते हैं उनका दास, उनका बच्चा हूं, तो बच्चे का कर्तव्य क्या है? दास का कर्तव्य क्या है? शरणागत का कर्तव्य क्या है? जिनके प्रति आप शरणागत है उनकी बातें मानना। कैसे पता चले उनकी बातें क्या है भाई? कैसे खुश रहेंगे? तो हमें उसके लिए भगवान ये छोड़ के गए हैं कि बेटा इसको पढ़ो, इसको समझने का प्रयास करो। तुम 700 श्लोक नहीं समझ सकते हैं, मत करो। 700 श्लोक में से कोई एक श्लोक भी तुम्हें समझ में आ जाता है, तुम उसमें भी जीना शुरू कर दो तो मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। और लास्ट में 18वें अध्याय में भगवान गारंटी देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और लास्ट में देखो गारंटी क्या दे रहे हैं? मां शुचः, सोचो मत, डोंट वरी, क्योंकि मैं कह रहा हूं, ये भगवान का वचन है। सो क्या है कि इस दुनिया में हम सबकी बातें तो मान लेते हैं, एक बस भगवान की बातों पर
डाउट करते हैं। तो दोनों चॉइस है, संसार की मानो और दुखी रहो क्योंकि संसार में दुख है, भगवान की मानो और सुखी रहो क्योंकि भगवान आनंद कंद है, आनंद के सागर है, आनंद के स्रोत है। सो दीज आर द सोर्स ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस, दीज आर द पाथ ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस। तो अस्थाई सुख और शांति संभव है केवल धर्म के मार्ग से, और कोई अन्य उपाय नहीं है। सो नाम से, सुमरन से, साधना से, जप से, अच्छे संग से मोटिवेशन मिलता है। अकेले का मार्ग नहीं है। अकेले व्यक्ति कितना भी धर्मात्मा हो, कितना भी जप करता हो, कितनी भी साधना करता हो, वो विचलित हो सकता है। जर भरत क्यों हिरन बने? क्योंकि कोई उनको बताने वाला नहीं था। ये जो आसक्ति कर रहे हो, अरे तुम घर परिवार छोड़कर तपस्या करने आए हो, कहां से तुम केयर करो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को छोड़कर तुम खाली इसमें आसक्त हो गए हो, तो ये तो तुम्हें डिग्रेड करेगा। तो संसार में दुख का कारण क्या है? संसार से आसक्ति, मैं और मेरे से आसक्ति, अपने शरीर से और मान अपमान से आसक्ति। जैसे भगवान से प्रेम हो गया ना, सारा संसार आनंदमय हो जाता है। और सारा संसार भी किसी का हो गया और भगवान से प्रेम ना हो पाया ना, तो सब ठीक है। और प्रेम एक दिन में होता नहीं है वास्तव में, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। सो लास्ट में अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्रणिधान, भगवान के प्रति शरणागत होना। तो जब अधिक से अधिक सुनेंगे, अधिक से अधिक जिज्ञासा करेंगे, अधिक से अधिक भगवान के बारे में पढ़ेंगे, सलमान खान या ऐश्वर्या राय या हीरो हीरोइन के पोस्टर चिपकाते हैं, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, या उनकी वो अच्छा लगता है, लोग उनके फेवरेट कहते हैं, मेरा रोल मॉडल है या बेस्ट पर्सन है। क्यों? अधिक से अधिक उनको देखा है, अधिक से अधिक उसके बारे में जिज्ञासा की है, अधिक से अधिक उसके बारे में सर्च किया है, तो उससे लगाव हो गया, वो उसका रोल मॉडल हो गया। अब राम के बारे में रिसर्च करेंगे, कृष्ण के बारे में रिसर्च करेंगे, गुरु नानक के बारे में रिसर्च करेंगे, बुद्ध के बारे में रिसर्च करेंगे, महावीर के बारे में रिसर्च करेंगे, ध्यान के बारे में रिसर्च करेंगे, योग के बारे में रिसर्च करेंगे, आध्यात्मिक आनंद के बारे में रिसर्च करेंगे, तो ये सब चीजें बढ़ेगी ना, तो प्रकाश बढ़ेगा तो अंधकार भागेगा, तो अच्छी चीजें आएगी, अच्छे ज्ञान का प्रकाश आएगा, तो दुनिया से सारे जो बाह्यात चीजें हैं, जो डराती है, जो परेशान करती है, जो चिंतित करती है, सब छू मंतर हो जाएगा, गायब। स्विच ऑन द लाइट एंड डार्कनेस विल डिसअपियर। सिंपल फिलॉसफी है, इसके लिए बहुत विद्वान होना, बड़ा बड़ा ज्ञान समझना जरूरत नहीं है। स्विच ऑन द लाइट एंड डार्कनेस विल डिसअपियर। एंड व्हाट इज दैट स्विच? नॉलेज, डिवाइन नॉलेज इज दैट स्विच। अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, अच्छा संग करना, साधना करना, सेवा का प्रयास करना, दैट इज द लाइट, दैट इज डिवाइन लाइट। सो attract light in the life and all the darkness will disappear from your life. Simple philosophy है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई तो लाइफ का फंडा समझ में आ जाता है। लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इग्नोरेंस के कारण उसको सिंपल लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। सो पीपल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस। अभी तक टेंशन में थे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अब ये चिंता करनी है, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे भगवान खुश होने वाले हैं, मेरे गुरु खुश होने वाले हैं। बस इतनी फिक्र जो करना शुरू कर दिया ना, बाकी सब कुछ, रेस्ट एवरीथिंग फॉलोज। कुछ भी फिर अच्छा बनने का फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे हो जाओगे, बाय डिफॉल्ट अच्छे हो जाओगे। सो प्योरिटी इज द फोर्स। ये यात्रा बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सभी लोग बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, भय से मुक्त रहना चाहते हैं, समाधान करना नहीं चाहते, समाधान के लिए शॉर्टकट चाहते हैं। सो मार्ग भले कठिन हो, लेकिन जब अच्छा मार्ग, पहले तो कई लोगों को मार्ग ही नहीं मिलता, बेचारे कहां कहां ठोकर सुख ढूंढने के लिए कहां इसमें कभी धन में, किसी बॉयफ्रेंड में, किसी गर्लफ्रेंड में, कभी पति पत्नी में, कभी बच्चों में, कभी प्रेस्टीज में, कभी डिग्री में, नाना प्रकार सुख ढूंढते रहते हैं और सुख ढूंढते ढूंढते व्यक्ति सूख जाता है। नहीं तो बहुत रिच व्यक्ति बहुत सुखी होता है ना, है क्या? बहुत विद्वान व्यक्ति बहुत सुखी होता है क्या? बहुत सुंदर व्यक्ति बहुत सुखी होता है क्या? बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बहुत सुखी होता है क्या? नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति सुखी है इस संसार में, जो भगवान का हो गया, सच में जो भगवान से प्यार कर बैठा, केवल वही सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। सो डू वी चेंज आवर, अच्छा कर्मास का तो हो गया ऑलरेडी। आई होप कि देयर इज ऑलरेडी, फिर मैंने आज टाइम ज्यादा ले लिया। हाउ टू चेंज नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव? सिंपल, स्विच ऑन द लाइट, डार्कनेस विल डिसअपियर। सो नेगेटिव की फिक्र मत करो। देखो कई बार क्या होता है, कई लोग अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं ना मेरी सारी बुरी आदतें ठीक हो जाएगी फिर मैं अच्छा बनूंगा।
अच्छी बात है ये प्रयास भी, लेकिन सबसे बेस्ट जो टाइम प्रूवन जो फॉर्मूला है वो ये है, जीवन में अच्छाइयां इतनी बढ़ाते चले जाओ कि बुराइयां रहे, बुराइयों के लिए जगह ही नहीं बचे। सिंपल। सो काउंटर नेगेटिव विथ पॉजिटिव। अच्छा 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 पढ़ना, सुनना, देखना इतना बढ़ जाए धीरे धीरे कि बुराइयों के लिए जगह नहीं बचे, अपने आप वो पतली गली से निकल लेगा, भाग लेगा, है ना। ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, ये मुफ्त के किराएदार हैं। ये किराया तो नहीं देते आपको, दिन रात आपको टॉर्चर जरूर करते हैं। अब ये बहुत दिन से हो गए हैं, तो जब भी आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, सत्संग, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। अरे इतनी अच्छी मूवी आ रही है, क्यों तुम बेवकूफ की तरह, बूढ़े व्यक्ति की तरह तुम जा रहे हो सत्संग सुनने। अरे इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, सोने का मन कर रहा है, इतना सुंदर नींद आ रहा है, क्यों योगा कर रहे हो? क्या बेकार की चीज है, योगा करने में कोई चीज है क्या? अरे इतना सुंदर सुंदर गोलगप्पा है, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा खाना रेस्टोरेंट में अवेलेबल है, चाट पकौड़े टिक्की, पता नहीं क्या 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 क्या। अच्छा कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन डेली डेली नहीं। और क्या ही हेल्दी हेल्दी खाना खा रहे हो, फ्रूट्स ले लो, सलाद ले लो, ये भी कोई खाना है? तो हर एक अच्छी चीज के लिए ये जो मुफ्त का किराएदार है ना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मन आपको रोकेगा। आपको आपका मन नया नया स्टोरी बनाएगा, बहाना बनाएगा, लेकिन उसको कहते हैं ना, खबरदार, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे स्ट्रांग बनना है। इतना स्ट्रांग बनना है कि मैं दूसरे की हैंड होल्डिंग कर सकूं, कोई दूसरे गड्ढे में पड़ा हो, इमोशनली वीक हो, मैं उसको गले लगा सकूं, उसकी हैंड होल्डिंग कर सकूं। और हम सबको ऐसा बनना है। इसको ही कहते हैं धर्म योद्धा। धर्म योद्धा इसलिए क्योंकि संसार में कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्म ज्ञान से व्यक्ति मजबूत ना हो तो अस्थाई नहीं रहता उसकी मजबूती और पॉजिटिविटी, है ना। सो हमें धर्म योद्धा बनना है और सब कुछ बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो आई होप आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लेंगे और क्वेश्चन आंसर का रखेंगे, और उसके बाद हम फिर से भगवद गीता रिज्यूम करेंगे, और उसके बीच में भी कोई क्वेश्चन आंसर रहता है तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तलवार भी निडल की तरह सिर्फ चुभती है। यस एग्जैक्टली। सो जब हम धर्म युक्त, रोजी जी जय श्री कृष्ण हो जाते हैं, तो तलवार भी सुई की तरह ही बस थोड़ा सा हार्म पहुंचाता है। एंड वन मोर थिंग सर, आई एम ओपन माई फेसबुक आफ्टर 1 year ऑलमोस्ट एंड जस्ट सीन योर पोस्ट front of me. I am feeling so blessed. Thank you, thank you. ये cosmic connection कहते हैं इसको। Purity attracts purity, good attracts good. So हम सब को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब को भगवान में रुचि हो। अच्छा, आत्मज्ञान कब होता है? आत्मज्ञान कब होता है उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे मैंने नारियल का एग्जांपल दिया था कि शुरू में बिल्कुल कच्चा होता है तो उसकी पानी की भी आवाज़ नहीं आती है, थोड़े दिन के बाद हिलाएंगे तो थोड़ी पानी की आवाज़ आएगी, और थोड़े दिन के बाद हिलाएंगे तो पानी की भी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि वो फल का रूप ले लेता है, और धीरे धीरे फिर लास्ट में आप हिलाएंगे तो वो खटखट की आवाज़ आएगी क्योंकि वो फल भी पक कर मेच्योर होकर गरी बन जाता है वो, और अपने जो नारियल के खोल है, सील है, उससे वो अलग हो जाता है। उसी तरीके से इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना। आत्मज्ञान कब होता है उसकी चिंता नहीं करनी है, बस सिंपली फॉलो द प्रोसेस। जैसे कई लोगों को मैं ध्यान सिखाता हूं तो कई बार लगता है जी ध्यान नहीं लगता है, ध्यान भटकता है जी। मैं सिंपल कहता हूं कि आप प्रोसेस फॉलो करो, बाकी सब अपने आप एक दिन ध्यान भी लगने लगेगा, तो उसकी परवाह नहीं करनी है। हरे कृष्णा। जय महतो प्रभु जी, हार्दिक स्वागत है आपका। और जेठोमल प्रभु जी पाकिस्तान से देख रहे हैं, ये भी भगवान के बहुत सुंदर भक्त हैं। लीलाकांत प्रभु जी, हार्दिक स्वागत है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योगेंद्र प्रभु, एकता रावत जी, गुरप्रीत, थैंक यू टू यू टू, श्यामली जी। सो ओके, थैंक यू सो मच। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो है आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, और बस खुशियाँ फैलाना है, एक दूसरे का हौसला बनना है, नेगेटिव चीज़ें फैलानी नहीं है, और यही है जीवन जीने की कला, और क्या है। और ये आप अंदर से तब मजबूत रहते हैं जब आप भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान के ज्ञान से जुड़े रहते हैं। फिर भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा रह गई हो तो आप कल भी पूछ सकते हैं। राहुल प्रभु, हरे कृष्णा। और फिर आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, तो फिर मैं कल उसका आंसर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।